कि ये जो जंतर मंतर पे हुआ युवाओं के नाम पर, युवा भी थे ही उसमें, तो ये इस सीरीज का पहला एपिसोड था। अभी ऐसे और एपिसोड आएंगे, बहुत से लोग ये कह रहे हैं, और ये 2029 तक लगातार चलता रहेगा। जब तक लोकसभा इलेक्शन नहीं होता, उसमें क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी को अभी ऐसे कई इम्तिहानों से गुजरना होगा अगले 2.5 वर्ष के अंदर, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। उसमें पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर प्रदीप जी जैसे, राशिद जी जैसे, जो अपने एक्सपीरियंस से आगे क्या दिखता है अभी का माहौल, उसको कुछ अपनी नज़र से प्रेडिक्ट करते हैं। और एक्चुअली कुछ एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, आपको सोशल मीडिया पे दिख जाते होंगे, वो भी इस बात को बढ़ा रहे हैं आगे कि इतनी तारीख तक या अगले साल इस महीने तक जो है अभी कुछ चलता रहेगा, उसके बाद ये ग्रह नक्षत्र बदलेंगे और कुछ। बट इसमें क्या कुछ सच्चाई है, प्रदीप जी से पहले मैं पूछता हूँ, उसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो बिल था एंटी पेपर लीक बिल, आज ये राज्यसभा में गया, तो वहाँ खड़गे साहब के स्पीच पर काफ़ी हंगामा हुआ। उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जिन पर हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार ये बात हो जाए सर, जंतर मंतर एक बार सज गया, क्या एक ही बार के लिए था? नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ें एक बार तो नहीं होती है। सवाल होता है कितने इंटरवल पर और कितनी इंटेंसिटी से है। तो कोई ऐसी दुनिया में सरकार हुई ही नहीं है जिससे नाराज़गी ना हो। दूसरी स्टेज होती है कि नाराज़गी से लोग निकलकर बाहर आए, सड़क पर आने को तैयार हों। ये घटनाएं कम होती हैं, लेकिन नहीं होती हैं ये भी नहीं कह सकते। तो आंदोलन अपने देश में आज़ादी के बाद तो कई हुए हैं, और ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने सरकार बदल दी है। तो ये नहीं कह सकते कि आंदोलन, सवाल ये है कि कौन कर रहा है, उसके अपने क्रेडेंशियल्स क्या है। सरकार बदलने वाला एक उदाहरण दे दीजिए बस मुझे। मनमोहन सिंह? नहीं, मनमोहन सिंह छोड़िए, अरे जेपी का मूवमेंट और क्या, आंसू का मूवमेंट वही आसाम में हुआ। हाँ, बच्चों, मतलब लड़के ही थे, स्टूडेंट थे, और सब के सब अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से शपथ लेने गए, मंत्री और मुख्यमंत्री की। तो बदला तो इलेक्शन से ही ना। हाँ, इलेक्शन से बदलेगा तो इलेक्शन से ही। आप इस आंदोलन से माहौल तैयार कर सकते हैं, उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं, जमीन तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन करके सरकार नहीं गिरा सकते। एक बार हुआ है गुजरात में चिमन भाई पटेल थे मुख्यमंत्री, तब जो है छात्रों का आंदोलन हुआ था, और जेपी बधाई देने गए थे छात्रों को कि 20 दिन या 40 दिन में आपने सरकार गिरा दी। उस समय कांग्रेस के एमएलए बहुत बड़ी संख्या में जो है वो टूटकर जो है बाहर आ गए थे। अच्छा। और उसके बाद फिर सरकार बन गई, लेकिन कुछ महीने बाद फिर इंदिरा गांधी ने वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, फिर से चुनाव हुआ, कांग्रेस फिर से आ गई। तो ये घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं। सवाल ये है कि जिसके खिलाफ हो रहा है उसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसा है, उसका ज़मीन से कितना जुड़ाव है। आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहते हैं कि आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है एंटिसिपेशन से, कि अगर आपको ये आप एंटिसिपेट कर लें कि क्या क्या हो सकता है, तो आपकी वैसी तैयारी होती है। तो ये जो अभी हुआ जंतर मंतर पर, उसमें साफ दिखा कि सरकार के पास कोई एंटिसिपेशन नहीं था कि क्या क्या हो सकता है। एंटिसिपेशन नहीं था तो उसकी तैयारी नहीं थी, और वो साफ नज़र आई। देश की राजधानी में हो रहा है, पार्लियामेंट की तरफ मार्च होना है। आज आप बता रहे हैं कि 2873 इसमें क्रिमिनल थे। तो आपकी पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस है, उन लोगों को इसका पता ही नहीं चला। आज तो गजब ही हो गया, खड़गे साहब ने पूछ लिया आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी। बिल्कुल सही सवाल पूछा भाई। मान लीजिए कि उसमें से 2 घुस जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो आप अंदाजा लगाइए क्या हो सकता था। लेकिन सर हम कह रहे हैं कुछ न करते, वो केवल घुस जाते। हाँ। लेकिन एंटिसिपेशन था एक स्तर पर। यह एंटिसिपेशन तो था कि अगर इस भीड़ में किसी की मृत्यु हो गई, मान लीजिए ऐसी स्थिति हो जाती है कि गोली चलानी पड़ जाती है, वो दूसरी चीज है। हाँ। कि वो आप वो नहीं करना है। एंटिसिपेशन ये था कि ये ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वो नौबत क्यों आए भाई? जब आप, पहली बात तो ये है कि जब वो एयरपोर्ट पर उतरा तो दिल्ली पुलिस जो है जैसे दामाद हो चिट्ठी देकर आई कि आप आइए, धरना कीजिए, आंदोलन कीजिए। क्यों भाई? दीपके को बड़े बड़े संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्रों के संगठन धरना देने की परमिशन लेते हैं। पुलिस कमिश्नर या जो भी चीफ है
जिले में एसएसपी है जो भी है उसके पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, सही बात है। तो आते परमिशन मांगते, आप परमिशन दे देते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि न देते, बिल्कुल। लेकिन इससे आप मैसेज क्या देना चाहते थे?